ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होके पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। इसकी मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। सिमरन को रास्ते से आज उसकी एक हमशक्ल मिलती है। हाँ, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। दो सिमरन, लगता है मेरे चश्मे का नंबर फिर बढ़ गया। तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे? अपन सबके मजे लेंगे। चलो। सुनो तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बच्चों। हाँ, सिमरन तुम तो अभी बाहर गई थी, अंदर कैसे आई? सर ये तो कब से यहीं बैठी है। कितना बोरिंग दिन है आज। हाय। यहाँ भी सिमरन, वहाँ भी सिमरन, क्या हो रहा है? सर आपको बताइए सिमरन ने। और प्रिंसिपल चाय तो बढ़िया बनाते हो, ठेला क्यों नहीं लगा लेते? सिमरन सर ये सिमरन ने। हाँ माली भैया, अभी इनके मजे लेती हूँ। आरा सिमरन बेंच कहाँ ले जा रही हूँ? बाय। नहीं सिमरन तो कब से क्लास में ही बैठी है। सर ये सिमरन स्कूल के बाहर घूम रही थी। दो सिमरन। अरे ये हमारी क्लास इतनी बिखरी हुई क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारी क्लास में आया और सारे बच्चों को किडनैप करके ले गया? नहीं। हाँ, ये बैग तो विजय का है। कहीं वो इन सबको इस रूम में तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ। पर सर ने तो कुछ भी हो जाए लेकिन उस रूम में कभी मत जाना। पर मुझे मेरे दोस्तों के लिए अंदर जाना ही होगा। हाँ, ये कैसा रूम है? हाँ, लगता है इस काले पर्दे के पीछे चुड़ैल है। हाँ, अब ये कौन आ गया? सबका खेल खत्म। ये तो तांत्रिक है। पर ये इस काले पर्दे के पीछे क्यों जा रहा है? आखिर इस काले पर्दे के पीछे ऐसा है क्या? हाँ, इसके हाथ में तो खून की बोतल है। कहीं ऐसा तो नहीं? ले खून पी, स्वाहा। मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा। दोस्तों मैं आ रही हूँ। हाँ? अरे यार, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ भूत बनकर पार्टी करते हैं। क्या? सिमरन तुम्हें वरदान में क्लोन बनाने वाला स्प्रे मिलता है। सच में? हाँ, अब इससे खुद का क्लोन बनाती हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। जाओ वो कचरा उठा के डस्टबिन में डालो। अरे वाह, इसका मतलब काम होते ही क्लोन गायब हो जाता है। मजे आएंगे। सिमरन को प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं आता है। अभी बताती हूँ। सर का क्लोन बन जाए। जाओ क्लोन, जाके सबके प्रोजेक्ट फटवा दो। ओके बच्चों सब अपने प्रोजेक्ट फाड़ दो। पर क्यों? फाड़ो। नहीं, चलो सब प्रोजेक्ट निकालो। अभी आपने तो फाड़ने का बोला। नालायको फिर से लिखो। अब किसके मजे लूं? हाँ, भूमि का क्लोन बन जाए। जाके भरत को बोलो कि तुम मुझे पसंद करती हो। भरत मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में? मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तू तो गया। अरे सबसे अपनी सेवा करवाऊंगी। सबके क्लोन बन जाए। हाँ, चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय सिमरन तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ मेरा पैर, मुझे लगी ना, ये लो। हाँ, लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि, इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ मैम उठिए मैम। ये तो उठी नहीं है, कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गई? दोस्तों अब इन सबको क्या हुआ? अरे क्या हुआ तुम लोगों को? उठो, तुम सब सो रहे हो ना? देखो स्कूल की छुट्टी हो गई, उठो। लगता है ये सब मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। दिशु वो देखो चिपकली, बनी उधर देखो सलमान खान आया है। मतलब ये सब सही में बेहोश हो गए? कोई ऐसा तो नहीं कोई जहरीली गैस हवा में फैल गई हो जिसकी वजह से चक्कर खा के गिर गए होंगे? लेकिन एक सेकंड, मैं क्यों नहीं बेहोश हुई? मेरे पास कोई सुपर पावर होगी। अरे मैं ये सब क्या बोल रही हूँ? माली भैया से पूछती हूँ। माली भैया सबको क्या हो गया? माली भैया अभी नहीं क्या हो गया? बाकी क्लासेस में देखती हूँ। हाँ, अरे ये क्या सेक्शन सी में भी सब जने बेहोश हैं? अरे नहीं, सेक्शन डी वालों को भी यही हाल है। अरे हाँ, पर इन सबको हो क्या गया है? कोई बाबा ने इन सबको लड्डू देके अपने वश में तो नहीं कर लिया है? पर नहीं यार, हमारे स्कूल के बाहर तो पूरा दिन सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है। प्रिंसिपल सर, हाँ अभी नहीं क्या हो गया? समझ गई, आज हमारे स्कूल में एलियंस आ गए होंगे और उन्होंने हमारे पूरे स्कूल में कब्जा कर लिया। हमारी पृथ्वी खतरे में, हमें उससे बचाना होगा। अरे सिमरन उठ भी जा। क्या आप लोगों को भी इतने डरावने सपने आते हैं तो कमेंट में बताओ। चोर चोर चोर, कहीं चोर? अरे नहीं, मुझे मारना मत, मैं चोर नहीं हूँ। मैं सिमरन हूँ मैम,
ये देखो मेरी टाई और ये देखो आप मेरा बैग। पर बेटा तुम अपना चेहरा छुपा कर क्यों आई हो? हाँ क्योंकि मैं अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बची हूँ। बेटा कहीं किचन का काम करते वक्त तुम्हारा चेहरा तो नहीं जल गया? हाँ अरे मैं किचन की काम नहीं करती, वो तो मम्मा करती है, तो मेरा चेहरा एकदम ठीक है। जरूर ये चोरी चकारी में घुस गई होगी और पुलिस भी इसके पीछे आती होगी। हाँ क्या बात कर रहे हो? ओ हेलो एक सेकंड, मैं चोरी वोरी नहीं करती, बार बार मुझे चोर बोल रहे हैं। समझ गई, तेरी शक्ल देख के तेरे पीछे कुत्ते पड़ते होंगे इसलिए तू मुझे छुपा के आई है। अबे हट। अरे बेटा तो अब तुम ही बता दो ना कि तुम्हारे चेहरे पे हुआ क्या है। मैम वो समझ गया, सिमरन को स्कूल में खजाना मिल गया होगा इसलिए प्रिंसिपल से मुंह छुपा रही है। अरे अगर मुझे खजाना मिला होता तो मैं तुम सब में भी बांट देती, फूटी कौड़ी भी नहीं देती। एक सेकंड सिमरन, आज सुबह भी तुम सारे टीचर्स को देख के भाग रही थी, इनफैक्ट प्रिंसिपल सर को देख के भी भागने लग गई। और हाँ मैम, आज सुबह सेक्शन डी के टफर बच्चों से भी दोस्ती कर रही थी। जल्दी बता। क्योंकि अब से मुझे सेक्शन डी में ही पढ़ना होगा। क्यों? मैं एग्जाम में फेल हो गई और तुम लोगों से एक क्लास पीछे चली गई। छोटू आपसे हम तेरे सीनियर हैं। तो बच्चों आज हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है। अच्छा लगता है वो बड़े व्यक्ति की हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी होगी। अरे नहीं, बड़ा व्यक्ति मतलब कोई सेलिब्रिटी। अरे नहीं बेटा सिमरन, कोई सेलिब्रिटी से भी बड़ा। जरूर कोई स्कूल से डॉक्टर बन गया होगा, वो आ रहा होगा। तुम्हें लगता है हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है? पर बच्चों अगर तुमने उन्हें खुश कर दिया तो वो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स रूम भी बनवा सकते हैं। क्या? गेमिंग रूम? अगर स्कूल में गेमिंग रूम हुआ तो हम पूरा दिन खेलेंगे। और मैं तो पूरा दिन कंप्यूटर में गेम खेलूंगी। अब तो उन्हें खुश करना ही पड़ेगा। अरे अरे बच्चों वो आ गए। भैया भैया विश्वा भैया, भैया भैया विश्वा भैया। अरे हट यार, ये तो नेताजी निकले। अरे बेवकूफों उठो। हाँ हैप्पी बर्थडे टू। बर्थडे दिख रहा है तुम्हें? गुड मॉर्निंग बोलना था। नमस्ते। हेलो भैया के भैया, विश्वा भैया। अरे बोलने तो दो पहले। अरे बच्चों हमारे जमाने में मोमबत्ती के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। क्या बात कर रहे हो नेताजी, आप इतने गरीब थे क्या? अरे बेटा मैं तुमको गरीब दिखता हूँ? गरीब नहीं, चोर, एक नंबर का चोर। इसने हमारे गांव की जमीन हड़प ली। हाँ। ला हमारी जमीन वापस दे। अरे नेताजी माफ कीजिए, छोटा बच्चा है, तू घर चल। गली गली में शोर है, नेताजी चोर है। कैसे अटकाऊं? बच्चों स्पोर्ट्स रूम किस किस को चाहिए? हमें चाहिए, हमें चाहिए। ये कहाँ फंस गया? ठीक है जल्दी बन जाएगा। हमारा नेता कैसा हो? विश्वा भैया जैसा हो। नेताजी क्या आपको लगता है नेताजी स्पोर्ट्स रूम बनवाएंगे या नहीं? कमेंट करें।